नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कबीर साहब आज से लगभग 600 वर्ष पहले इतिहास के भक्ति युग में जुलाहे की भूमिका निभाकर गए। पर वे वास्तव में कौन हैं? कबीर साहब कोई सूफी संत हैं या कवि मात्र? क्या कबीर साहब परमात्मा हैं? कबीर जी इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुए? क्या कबीर साहब ने सहशरीर इस मृत्यु लोक को छोड़ा था? आखिर क्या है रहस्य जो अब तक अनसुलझा है? कबीर साहब कहाँ रहते थे? कबीर का क्या अर्थ है? कबीर साहब ने पूर्ण परमेश्वर के विषय में क्या ज्ञान दिया है? ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। परमात्मा कबीर जनसाधारण में सामान्यतः कबीर दास नाम से जाने जाती थी तथा बनारस यानी कि काशी उत्तर प्रदेश में जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। विडंबना है कि सर्व सृष्टि के रचनहार भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए और स्वयं को दास संबोधित किया। कबीर साहब के वास्तविक रूप से सभी अनजान थे, सिवाय उनके जिन्हें कबीर साहब ने स्वयं दर्शन दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया, जिनमें नानक देव जी तलवंडी पंजाब, आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और दादू साहिब जी गुजरात शामिल हैं। वेद भी पूर्ण परमेश्वर के इस लीला की गवाही देते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 4 मंत्र 6। इस मंत्र में परमेश्वर कबीर जी को कसकर अर्थात छिप कर कार्य करने वाला कहा है। नानक जी ने भी परमेश्वर कबीर साहब जी की वास्तविक स्थिति से परिचित होने पर उन्हें ठग यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में राग श्री महिला पृष्ठ नंबर 24 में कहा है। कबीर साहब भारत के इतिहास में मध्यकाल के भक्ति युग में आई थी। उनकी बहुमूल्य एवं अनन्य कबीर वाणी, जिसे कविता कहते हैं, आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर है। परमेश्वर की कबीर वाणी में ढेरों गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने विश्व को समझाने का प्रयत्न किया था। हम सभी लगभग बाल्यकाल से ही कबीर जी के दोहे शब्द पढ़ते आए हैं। अतः आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि आखिर कबीर दास जी कौन हैं। वास्तव में एक जुलाहे ओम कवि की भूमिका करने वाला जो मानव सदृश पृथ्वी पर अवतरित हुआ और अपनी प्यारी आत्माओं को सही आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। यह सभी धर्म ग्रंथों, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान हैं। आइए हम आगे जानते हैं कि 600 वर्ष पहले इस मृत्यु लोक में कबीर साहब के माता पिता कौन थे। 600 वर्ष पूर्व किस प्रकार वे अवतरित हुए एवं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब कहाँ अवतरित हुए। कबीर साहब के माता पिता कौन थे? जैसे वेदों में वर्णित है कि पूर्ण परमेश्वर कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वह स्वयं सतलोक से अवतरित होते हैं और निसंतान दंपत्ति को प्राप्त होते हैं। 600 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर आए तो उन्होंने नीरू और नीमा को अपना माता पिता चुना। नीरू और नीमा निसंतान दंपत्ति थे जो जुलाहे का कार्य करते थे। वो बालक रूप कबीर परमात्मा को लहर तारा तालाब से उठाकर घर ले आए। वह परमेश्वर कबीर की अलौकिक लीला है। नीरू नीमा कौन थे? नीरू और नीमा यानी कबीर परमेश्वर के माता पिता वास्तव में ब्राह्मण थे, जिन्हें अन्य ब्राह्मणियों के ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। नीरू का नाम गौरी शंकर था तथा नीमा का नाम सरस्वती था। वे दोनों शिव जी के उपासक थे। वे परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के बीच शिव पुराण का कथा वाचन किया करते थे। वे किसी से कोई दान आदि नहीं लेते थे, फिर भी किसी भक्त द्वारा दिए जाने पर जरूरत के अनुसार रख लेते एवं बचे हुए धन का भंडारा कर दिया करते थे। अन्य ब्राह्मण को गौरी शंकर और सरस्वती द्वारा किए जाने वाली इस निस्वार्थ भाव से की जाने वाली कथा से ईर्ष्या होने लगी। गौरी शंकर किसी भी भक्त आत्मा को धन के लालच में बहकाता नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनुयायियों में प्रिय बन गया। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को यह पता हो गया कि कोई भी हिंदू ब्राह्मण उनके पक्ष में नहीं है, जिसका उन्होंने फायदा उठाया और जबरदस्ती उनके घर में पानी छिड़क दिया और उन्हें भी पिला दिया।
उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस पर हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि वे मुस्लिम हो चुके हैं एवं उनका अब कोई वास्ता नहीं रह सकता। बेचारे गौरी शंकर और सरस्वती के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुस्लिमों ने उनका नाम बदलकर नीरू और नीमा रख दिया। उन्हें जो भी दान मिला करता था वे उससे अपना निर्वाह करते थे। अब ना तो उनके पास कोई संचित राशि बची थी और ना ही उनके पास आजीविका का कोई साधन बचा था, क्योंकि दान आना अब बंद हो गया और वे मुस्लिम ठहराए जा चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने चरखा लेकर जुलाहे का कार्य प्रारंभ कर दिया, किंतु अब भी वे मात्र जीविका निर्वाह का धन रखकर अन्य बचे धन का भंडारा कर देते थे। नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना अन्य ब्राह्मणों ने बंद कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार वे मुस्लिम हो गए थे। कलयुग में कबीर साहब काशी में नहर तारा तालाब पर अवतरित हुए थे। नहर तारा तालाब में जल गंगा नदी का ही आता था। वर्ष 1398 विक्रम संवत 1455 को ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन कबीर साहब कमल के पुष्प पर अवतरित हुए। इस घटना के गवाह ऋषि अष्टानंद जी है, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। वे अपनी साधना करने के लिए तालाब के किनारे बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने आकाश से तीव्र प्रकाश उतरता और कमल के पुष्प पर सिमटता हुआ देखा, जिससे आंखें चौंधिया गईं। काशी में गंगा नदी की लहरों से लहराता तालाब, जो एक बड़ा तालाब था, भर जाता था। वह सदा गंगा के पवित्र जल से भरा रहता था। तालाब में कमल पुष्प उगते थे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है, कबीर परमेश्वर सत्यलोक से सहशरीर आकर शिशु रूप में नहर तारा तालाब के ही कमल के पुष्प में विराजमान हुए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी थे, जो प्रतिदिन सुबह वहां साधना के लिए जाते थे। उन्होंने तेज प्रकाश उतरता देखा। उस तीव्र प्रकाश से सारा लहर तारा तालाब जगमग हो उठा एवं स्वयं ऋषि अष्टानंद की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने वह प्रकाश एक कोने में सिमटते देखा। अष्टानंद जी ने सोचा कि यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ अन्य अवतार अवतरित हुआ है। ऐसा सोचते हुए वे अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। यहाँ नीरू नीमा गंगा नदी में नहाने से रोक दिए जाने के कारण नहर तारा तालाब में नहाने जाने लगे, क्योंकि उसमें भी गंगा का ही स्वच्छ जल रहता था। चूंकि वे निसंतान थे, अतः बालक रूप में कबीर साहब को देखकर अति प्रसन्न हुए। नीमा ने शिशु रूप में आए परमात्मा को हृदय से लगाया। तब नीरू को परमात्मा ने स्वयं उसी बालक रूप में ही घर ले चलने का आदेश दिया। परमात्मा कबीर साहब का लालन पालन नीरू नीमा शिशु रूप में कबीर भगवान को घर ले आए। परमेश्वर कबीर बहुत सुंदर थे और पूरी काशी में उस सुंदर मुखड़े वाले परमेश्वर के अवतार को देखने के लिए चली आई। किसी ने भी इतना सुंदर बालक पहले कभी नहीं देखा था। काशी के लोग स्वयं कह रहे थे कि इतना सुंदर बालक कभी नहीं देखा। 25 दिनों तक कबीर साहब ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इस बात से नीरू और नीमा अत्यंत दुखी होकर नीरू नीमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि वे भगवान शिव जी के अनुयायी थे। तब शिव जी एक साधु का वेश बनाकर आए तथा नीमा ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुनाई। शिव जी ने परमेश्वर कबीर साहब को गोद में लिया। तब परमेश्वर कबीर जी ने शिव जी से संवाद किया एवं उन्हें प्रेरणा दी। तब कबीर जी के बताए अनुसार शिव जी ने नीरू को कुंवारी गाय लाने का आदेश दिया। कुंवारी गाय पर हाथ रखते ही गाय ने दूध देना प्रारंभ कर दिया और वह दूध कबीर साहब ने पिया। परमात्मा की इस लीला का जिक्र वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें। सही आध्यात्मिक जानकारी के लिए, परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वेद कतेब झूठे निभाई और झूठे हैं जो समझे नाही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है,
और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे ही कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखा दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, उनके वचन से सब कुछ हो जाता है। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का डमू में दो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपना आत्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है, जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में। आंखें तो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आँखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका। ये अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर, वो कबीर देव
विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ। वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के
अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिलेगा, उन तक काला मिलेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रिबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496
801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।